नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज है मंडे और बारी होती है पूरे वीक की रैंकिंग की, यानी कि वीक जो 11 निकला है उसमें से कौन है टॉप 10 जो आगे जाएंगे। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि टॉप 5 जिनकी वेट करते हो आप सब लोग, उसको लेके हमने एक पोल भी डाला था। वो पोल भी कंसिडर होगा और आपके पूरे हफ्ते में जिस जिसको आपने सपोर्ट किया है वो कमेंट्स भी कंसिडर होते हैं। ये पूरा का पूरा एक मेहनत वाला एपिसोड होता है जो हम करते हैं, पूरा फैन फॉलोइंग पे बेस्ड होता है, किसी के एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ड नहीं होता है। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो नंबर 10 से इसका सिलसिला शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे आते हैं राहुल महाजन। राहुल महाजन ने पूरे हफ्ते में कुछ कुछ चीजें की हैं जो लोगों की नजरों में आई हैं, मगर ज्यादा वो नहीं दिखाई दिए हैं पूरे वीक में। वो सिर्फ या तो सलाह मशवरा करते हुए दिखाई दिए हैं या फिर ये बातें कहते हुए दिखाई दिए हैं कि मैं तो चिल करने आया हूं, चिल करो यार, लड़ते क्यों हो, ये क्यों करते हो। और वो सबको मना करते और अपने ही जोन में एंटरटेनमेंट देते और अपने आराम का ध्यान रखते हुए दिखाई देते। जैसे लोगों से, राखी से, आरशी से कपड़े प्रेस करवाना, निक्की से कपड़े प्रेस करवाना, ओवरऑल उनका यही एक एजेंडा पूरे वीक में दिखाया गया है जो वो कर रहे हैं। तो राहुल महाजन की जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग कंपेयर टू बाकी कंटेस्टेंट नहीं लग रही है, इसलिए वो आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है मनु पंजाबी। जी हाँ, मनु पंजाबी जो इस हफ्ते यानी कि 12वें वीक में हमें नहीं दिखेंगे, बट 11वें वीक में उनका योगदान काफी रहा है। बट अगर हम बात करें कि जिस तरह का मनु से एक्सपेक्टेशन था वो मनु नहीं दिखा पाए हैं। उन्होंने निक्की से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी इस 11वें वीक में और वो ज्यादातर निक्की के साथ ही बैठे हुए दिखाई गए, यानी कि दिखे। तो मनु पंजाबी को अगर हम देखें कि जो मनु पंजाबी की गेम रहती है वो गेम 11वें वीक में नहीं दिखी, तो मनु पंजाबी आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आ गई है पिंक डॉल यानी कि राखी सावंत, जिनको लेडी इन पिंक सलमान खान ने कहा था और सैटरडे के एपिसोड में रो भी पड़ी थी वो। और जिस तरह उन्होंने जो भी अपनी कार्यक्रम किए हैं, एंटरटेनमेंट दी है, लोगों को काफी पसंद आई है। और जो उन्होंने एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट गाली गलौज की है उस पे लोगों ने काफी उनको निंदा भी की है उनकी। तो राखी सावंत अच्छे में या बुरे में, दोनों में उन्होंने अपना योगदान 11वें वीक में दिया है। तो राखी सावंत को अगर हम नंबर 8 पे नहीं रखते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। तो नंबर 8 पे है राखी सावंत। नंबर 7 पे है राखी सावंत की सखी अर्शी खान। अर्शी खान ने तो 11वें वीक पे पूरा कब्जा किया हुआ था, मगर उनका कब्जा जो था वो बहुत ही नेगेटिव रहा ऑडियंस के हिसाब से। ऑडियंस ने अर्शी खान को उतना पसंद नहीं किया, चाहे उनकी फुटेज भर भर के दिखाई गई बिग बॉस के इस 1.5 घंटे के एपिसोड में। अर्शी खान, विकास गुप्ता पहले 3 दिन हफ्ते के तो उन्होंने ही ले लिए, उसमें अर्शी खान ज्यादा दिखी क्योंकि वो विकास गुप्ता के पीछे पीछे जा रही थी और अल्टीमेटली एक धक्के के बाद वो गेम क्लोज हुई। मगर उसके बाद भी अर्शी खान स्टॉप नहीं हुई। उनकी जो उनकी बात को लेके उनको बोल रहा था कि आपने गलत किया, उनसे भी उन्होंने झगड़ा किया, फिर किसी और को टारगेट बनाने की कोशिश की। यानी कि पूरे हफ्ते में एक शिकारी की तरह अर्शी खान घूमती रही टारगेट लेने के लिए और इसीलिए वो ज्यादा दिखाई भी गई। बट अगर हम व्यूअर्स की बात माने, फैंस की बात माने, तो उनको इनकी ये चीज पसंद नहीं आई, इसीलिए अर्शी खान आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली ने कल कुछ जलवे दिखाए अपने संडे के एपिसोड में। अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो निक्की की जो परफॉर्मेंस थी, निक्की के हिसाब से जैसी निक्की परफॉर्म करती आई है, जैसे पहले हफ्ते में उन्होंने किया था कि पूरा हफ्ता उनके सर पे निकला था, वैसी परफॉर्मेंस निक्की की 11वें हफ्ते पे नहीं दिखी। बट फिर भी निक्की अपना काम करना जानती है, उसको पता चल जाता है कि मैं ये दिखूंगी, यहाँ इस शॉट में दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी, मुझे किसके साथ
साथ बात करनी है। यहाँ एक और चीज निकी की सामने आई है इस हफ्ते में कि वो दोस्त ढूंढ रही है जिसपे वो ट्रस्ट कर सके, और उसका ट्रस्ट उसको बार बार लग रहा है कि मेरा ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है, अगर मेरा दोस्त है तो वो मेरा ही रहे, मैं उस पर पूरा कब्जा रखूं, वो किसी और से बात नहीं करे, जो हो नहीं सकता है बिग बॉस के घर में। तो इन सब कश्मकश में निकी तमोली 11वें हफ्ते में दिखाई दी, और हफ्ते के एंड में संडे को वो पूरी तरह से फट गई, रो पड़ी, ये सब चीजें हुई। तो निकी तंबोली आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं अली गोनी। जी हाँ, अली गोनी को अगर देखा जाए तो अली गोनी ने वापिस आके जिस तरह से फीडबैक उनके दिमाग में थी सब खिलाड़ियों को लेके, वो फीडबैक उन्होंने डाउनलोड की है जैस्मीन भसीन के दिमाग में भी। तो अली गोनी अब समझ रहे हैं गेम को किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना है, और ये कहीं ना कहीं ये चीज लग रही है कि राहुल के साथ उनकी बाहर कुछ ना कुछ बातचीत हुई है कि उनकी वापस आने के बाद राहुल से दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई है, वो और मजबूत दोस्तों की तरह सामने आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि सीजन के किसी एक हफ्ते में इनकी दोस्ती में बड़ी दरार भी आएगी जो बड़ा कंटेंट देगी बिग बॉस को। तो अली गोनी मुझे लगता है उस ट्रैक पे जाना शुरू हो गए हैं जिसमें दोस्ती बहुत आगे जाती है और फिर वो दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल जाती है। तो अली गोनी की गेम लोगों को अच्छी लग रही है। जो हमने पोल भी डाला था टॉप 5 में, उसमें अली गोनी को लोगों ने लिया है नंबर 5। नंबर 4 पे आगे है एजाज खान। जी हाँ, एजाज खान की गेम बहुत अच्छी चल रही थी, वो खेल रहे थे, उनको टास्क करना भी अच्छा लग रहा था, बट इन दिनों 11वें हफ्ते में एजाज खान कुछ खास करते हुए नहीं नजर आ रहे, वो ढीले हो गए हैं ऐसा दिख रहा है, और खुद भी वीकेंड का वार में कहते हैं कि मैं झगड़ा करके थक गया था इसलिए मैं टास्क में परफॉर्म नहीं कर सका। बट उनकी फैन फॉलोइंग को उनकी ये बात भी रियल लग रही है कि वो रियल खिलाड़ी है, अगर वो थक गया था तो वो बोल रहा है, जो वो कहता है वो उसकी रियलिटी है, वो बातों पे रियल रहता है। तो ये उनकी फैन फॉलोइंग की बात है। बट एक चीज जरूर है कि फैन फॉलोइंग उनके साथ है, भरपूर है, बट फिर भी गेम एजाज खान को अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, गेम को और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। जैसा उन्होंने कहा था कि लेवल अब बढ़ गया है, अगर लेवल बढ़ गया है तो गेम को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो एजाज खान के लिए ये मेरा मशवरा है, ये सलाह है। बाकी उनके फैंस ने उनको फिर भी टॉप 4 में रखा है और उनको दिया है नंबर 4। नंबर 3 पे आ गई हैं जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन के फैंस थोड़े से उनसे नाराज हो गए हैं इस हफ्ते में, क्योंकि उनको ये लगा है कि जैस्मीन जो है अली के कहने पे चलती है। जैस्मीन सही जा रही थी, सही पॉइंट उठा रही थी, मगर जब वो अली से सलाह करने जाती है और उनकी सलाह को मान भी लेती है तो जैस्मीन की गेम जो है थोड़ी खराब हो जाती है। तो जैस्मीन के फैंस उनको बहुत पसंद कर रहे हैं और उनको टॉप 5 में रख रहे हैं, बट अगर जैस्मीन को टॉप 1 पे आना है या टॉप 2 में आना है तो उनको और ज्यादा अपनी तरफ कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपनी गेम को खेलना पड़ेगा, नहीं तो ट्रॉफी तो फिर गई भाई। तो जैस्मीन भसीन आती है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों राहुल वैद्य। राहुल वैद्य के फैंस तो बिग बॉस में बने हैं, और बिग बॉस के फैंस जो राहुल से अटैच्ड हो गए हैं वो राहुल को चाहे वो कुछ भी करे उसको अप्रिशिएट ही करते हैं, और राहुल को वोट्स करते हैं भर भर के। जैसे कि ये पोल मैंने कुछ 1-1.5 घंटे के लिए डाला, मगर उस 1-1.5 घंटे में भी काफी लोगों ने पोल में अपना पार्टिसिपेशन दिया और राहुल को रखा नंबर 2 पे कि हम राहुल को वोट करेंगे, हम राहुल को जितवाएंगे। यहां तक फैंस का कहना है। जीतना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि जब री एंट्री होती है तो जीतना थोड़ा कठिन हो जाता है, फॉर्मेट के हिसाब से लगाएं या किसी भी हिसाब से लगाएं, बट ये बिग बॉस थोड़ा डिफरेंट है और सीन पलटते देर नहीं लगती है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर फिलहाल राहुल के फैंस ने उनको रखा है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे है वन एंड ओनली रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक के फैंस ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि रिपल इफेक्ट्स होते हैं, एक पत्थर फेंकने के बाद एक पानी के ऊपर ऐसे एक पत्थर फेंकते हैं और बहुत सारे बबल्स दिखाई देते हैं। तो ऐसा कुछ इफेक्ट हो रहा है रुबीना के फैंस में, ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रुबीना के फैंस में। तो रुबीना की गेम जैसी भी है, खेल रही है नहीं खेल रही है, एक मूवमेंट पे दिखती है, 10 मूवमेंट पे दिखती है या बहुत ज्यादा दिखती है, तो
रुबीना के फैंस रुबीना के साथ है, वो रुबीना को लेट डाउन नहीं होने देते हैं और ये गरूर रुबीना में भी दिखाई देता है। बट फिर भी ये क्योंकि वीकेंड का 11वें वीक की रैंकिंग है और ये रैंकिंग होती है टोटली बेस्ड ऑन फैंस, आप लोगों पे बेस्ड होती है। तो आप लोग सब लोग रुबीना को जो उनके फैंस हैं उनको टॉप रैंकिंग पे रखते हैं, टॉप नंबर 1 पे रखते हैं। तो उनका पूरा का पूरा जोर लगा हुआ है कि रुबीना को ट्रॉफी दिलवानी ही दिलवानी है। और इस हफ्ते रुबीना के फैंस और खुश होंगे क्योंकि रुबीना कैप्टन बन गई और कैप्टन बन के उनको ज्यादा दिखाई देंगे, एक झलक नहीं उनको बहुत सारी झलकें दिखाई देंगी रुबीना दिलाई की। तो रुबीना दिलाई के फैंस ने रुबीना को दिया है नंबर 1। तो ये थी दोस्तों 11वें वीक की रैंकिंग। अगले हफ्ते क्या रैंकिंग होती है, क्या सीन पलटता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये हफ्ता होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि विकास गुप्ता घर में वापस आ गए हैं और मन्नू पंजाबी घर से जा चुके हैं। एक मास्टरमाइंड गया, दूसरा मास्टरमाइंड आया और उसके साथ साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री सोनाली फोगट की भी होने वाली है। तो बहुत कुछ होने वाला है, रुबीना कैप्टन बन गई है और बहुत सारी चीजें हैं। 12वें हफ्ते में इसकी रैंकिंग में भी मजा आएगा। टिल देन मैं वेट करती हूं कि आपके कमेंट्स की, कि आप कमेंट्स के जरिए किसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं, किसकी तारीफ करते हैं, किसके लिए आप अपनी भड़ास निकालते हैं। ये सब चीजें देखने लायक होंगी और उसी पे बेस्ड होगा 12वें वीक की रैंकिंग का सिलसिला। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स और प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.